अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद सैयदा और आप देख रहे हैं किचन विद सैयदा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको खैर से अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इलाहाबादी स्टू, जिसके अक्सर इलाहाबाद में जिस तरह स्टू खाया जाता है आज मैं वैसे ही बनाना सिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं जिन चीज़ों की हैदराबादी स्टू बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो मुर्गी का गोश्त लिया है और फिर यहाँ पर उसके साथ ही मैंने 2 अदद बड़े कटे हुए प्याज, जो कि मैं इसे लाइट ब्राउन करूँगी, तलूँगी इसे ऑयल में। और ये मसाला बनाने के लिए तकरीबन 3-4 अदद मैंने प्याज लिया है, बड़े प्याज नॉर्मल साइज़ के जो होते हैं, ना ज़्यादा बड़े होते ना छोटे होते, नॉर्मल साइज़ के प्याज है, पर ये 4 अदद है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिया है दही 1 पाव, यहाँ पर ऑयल रखा हुआ है। अच्छा, ऐसे बनाने के लिए जिन मसालों की ज़रूरत है, अच्छा यहाँ पे मैं खड़ा मसाला डालूँगी। और वैसे मसाले में ज़रूरत होती है कुटी हुई मिर्ची। देखिए यहाँ पे जो हम लोग जो है ज़्यादातर कुटी हुई मिर्ची अपने घर में खुद ही बनाते हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि बिल्कुल अलग अलग से नज़र आ रहा है। और जैसे बाहर की कुटी हुई मिर्ची होती है, हम उसे उसका इस्तेमाल नहीं करते घर में, क्योंकि अक्सर बीमारियाँ जैसे बाहर से कुटी हुई मिर्ची ले आएँ या पिसी हुई मिर्ची, तो हम घर में ही ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इसे खुद अपने हाथों से बनाएं। तो मेरी मदर जैसे गोल गोल मिर्ची होती है वाली रखी हुई है, या तो इसे पीस लेती हैं, या तो जो बड़ी बड़ी हरी मिर्ची होती है उसे बिल्कुल लाल कर देती हैं, सुखा देती हैं और फिर उसे ग्राइंड करके ये कुटी हुई मिर्ची बनाती हैं। इसी तरीके से मैंने हरा ये धनिया है, जो गोल साबुत धनिया होता है, तो वो बिल्कुल पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरी मदर गोल साबुत धनिया भी ला कर बाज़ार से और ख़ुद ही उसे ग्राइंड करती हैं। बाद दफ़ा ग्राइंड ही करती हैं ज़्यादातर, और ग्राइंड करके हम डब्बों में भर लेते हैं इसे। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मैं कभी भी अदरक लहसुन को पीसा हुआ जो ग्राइंड में होता है उसे पीस कर नहीं डालती, हमेशा हावन दस्ता इस्तेमाल करती हूँ। और लहसुन और अदरक दोनों को इसी तरह कूट के हावन दस्ते में मैं इसका मिक्सचर बना के से रखूँगी, ताकि मैं सालन में इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल साबुत मिर्च, इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा स्टू में, हैदराबादी स्टू में। और यहाँ देख रहे हैं आप गोल काली मिर्च, जो काली मिर्च होती है मैंने उसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इस्तेमाल किया है खड़ा गरम मसाला इसमें डालूंगी स्टू में, हैदराबादी स्टू में। तो जिसके लिए मैंने तेज़पात लिए तीन पत्ते। आप इसे मैंने इसको धोकर और सुखा के भी रखा है। अक्सर इसमें बूच लगा हुआ रहता है, देखते होंगे आप कि कीड़ा वगैरह लगा रहता है और ख़राब भी होता है, तो उसे धो लिया करें, क्योंकि ये बाज़ार का होता है। फिर इसके बाद 3 से 4 डंडी मैंने दालचीनी के लिए, ठीक है। और फिर 5 अदद मैंने इलायची, जो सबसे इलायची होती है वो लिए। और 6 अदद मैंने लौंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख चुके हैं, ये तो मसाले हो गए। फिर उसके बाद जो मैरिनेट करना है, यानी उसको डिज़ाइन करना है, जैसे हम डेकोरेट करते हैं, तो उसके लिए मैंने हरा धनिया इस्तेमाल किया है, हरी मिर्ची और ये साबुत अदरक। मैं भी इसी कटिंग करके गार्निशिंग करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो टमाटर आप देख रहे होंगे, तो टमाटर भी भूनते वक्त, जैसे टमाटर में सालन को भूनते वक्त मैं इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी, तो इसमें टमाटरों को भी 2 अदद टमाटरों का इस्तेमाल करूँगी भूनने में। तो चले आए, अब मैं हैदराबादी स्टू बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर आपने देखा जो मैंने कटे हुए प्याज लिए थे तलने के लिए, अब मैं उसे पतीले में डालूँगी, मगर उससे पहले मैं ऑयल को थोड़ा सा गर्म करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं हमेशा तेल का इस्तेमाल कम ही करती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गर्मी भी है और फिर 2 बीमारियाँ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं। एक बीपी का इशू होता है, ब्लड प्रेशर का, और दूसरा शुगर का। तो यानी अक्सर घरों में ये लोग बीपी वाले तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं घरों में। तो मैंने यहाँ पे ऑयल का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, और वैसे भी मैं खानों में ऑयल का इस्तेमाल कम ही करती हूँ। तो चले आए, अब मैं ये जो प्याज रखे हुए कटे हुए मैं इसे तल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जब तक ये तलेंगे तो उस वक्त तक मैं हावन दस्ते में जो अदरक लहसुन है मैं उसे कूट लूँगी।
और पहले से कूट के पेस्ट बनाकर रखूँगी ताकि मुझे इसे डालने में जल्दी और आसानी हो जाए। तो चले आए, जब तक कि हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ लहसुन में कूट के। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे प्याज जो है बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गए। अच्छा, मैं प्याज को जो है ना डाल के छोड़ नहीं देती, बल्कि मुसलसल चमचा चलाती रहती हूँ, क्योंकि मैं ऑयल का इस्तेमाल कम करती हूँ, कहीं मेरे प्याज जल ना जाए, तो इसलिए मैं मुसलसल चमचा चलाती हूँ। इसके साथ ही मैं डालूँगी जो साबुत पीस ये प्याज था, इसे डालूँगी ताकि मसाला बन जाए। और इसके साथ ही जो साबुत गोल मिर्च मैंने लिया था, साबुत गोल मिर्च लिया था 4 से 5 अदद, मैं इसे डाल के इसके साथ ही भून लूँगी। यहाँ देखिए 3 से 4-5 अदद मैंने गोल मिर्च का इस्तेमाल किया और डाल के मैं इसे थोड़ा सा भून के पानी डाल के छोड़ दूँगी ताकि ये प्याज थोड़े से घुल जाए और फिर मुझे मसाला बनाने में आसानी हो। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी ताकि मेरी प्याज अच्छे से भून जाए। और अब मैं इसमें ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब हम देखेंगे 5 मिनट के बाद, क्योंकि हमारे प्याज जो है वो थोड़े से नरम पड़ गए, तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। आपने देखा जो अदरक लहसुन मैंने कूटा हुआ था, तो वही कूटा हुआ अदरक लहसुन मैं इसमें डालूँगी। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्याज हमारे अच्छे से घुल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के, ताकि ये हल हो जाए बाद में। अब मैं यहाँ से ढक्कन लगा के देखूँगी। अब देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, मगर हमें अभी टमाटर, अब देखिए इसमें जो है ना थोड़े थोड़े प्याज जो है वो साबुत नज़र आ रहे होंगे, तो अब मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए ये प्याज है वो साबुत नज़र आ रहा है, क्योंकि सही से घुलता नहीं है। मैंने इसको 25 मिनट भुना है पानी के साथ। उसके बाद देखिए मसाला लगूँगी, मगर इस तरह भुनेगा कि ये जो गोल मिर्ची होती है ना, साबुत मिर्ची टूटे नहीं। अब यहाँ पे मैं डालूँगी जो मैंने दही लिया था, क्वांटिटी मैंने आपको शुरू में ही बता दी। इसके साथ भी ये थोड़ी देर तक के लिए भुनेगा और फिर जो बाकी प्याज रह गए वो भी अच्छे से घुल जाएंगे इस सालन में। और फिर इसके बाद टमाटर 2 अदद लिया आपके सामने रखा था, तो मैंने पहले ही क्वांटिटी बता दी थी, सिर्फ 2 अदद काट के मैं डालूँगी इसमें। अब इसको फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि प्याज टमाटर अच्छे से घुल जाए और जो दही है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देते हैं। टमाटर और दही मैंने डाल दिया। अब नमक डालूंगी, ताकि अब जो भूनूंगी, भुनने के बाद गोश्त डाल दूंगी इसमें। नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि मुर्गी का गोश्त तो जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ भूनने के बाद इसे थोड़ी देर बाद मुर्गी इसमें डालूंगी, ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। मैं जिसको थोड़े से देखें रखा था थोड़ी देर के लिए, ताकि ऊपर आ जाए इसमें थोड़ा सा ऑयल। फिर अब इसमें जितना भी मसाला वो सारा डाल के मुर्गी के साथ में इसे दम दे दूँगी। यहाँ देखिए मैंने कुटी हुई मिर्ची ली थी, जो मैंने आपको बताया था हम घर में ही कूटते हैं। तो ये 1 चमचा, 2, 3, 4। उसके बाद कुटी हुई मिर्ची मैंने इसी के 3 चमचे लिए थे, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा छोड़ दूँगी, देखिए ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए। उसके बाद खड़ा गरम मसाला जो मैंने लिया था, तेज़पात 3 अदद, वॉश किया हुआ धुला हुआ ये। उसके बाद खड़ी दालचीनी, खड़ा गरम मसाला लिया था, तो उसमें ये 3 से 4 डंडे जो है मैंने दालचीनी के डाले, 5 अदद इलायची के डाले और 3 से 4 अदद लौंग के डाले।
उसके बाद हल्का सा इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ ही हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे। अच्छा, काली मिर्च भी डालनी थी मुझे, क्योंकि टेस्ट जो है वो काली मिर्च से आता है। मैं काली मिर्च डालना भूल गई थी, इसलिए काली मिर्च भी डाल दिया मैंने। काली मिर्च मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया इसमें। और उसके बाद जो हमने गोश्त लिया था वो इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए चूल्हे को दम पे रख देंगे। भूल आ गया, इसलिए मना कर रही थी मेरे को। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम में रखूँगी। मैंने ये सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब इसे मैं लो फ्लेम में रखूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक साथ यकजा हो जाए, और फिर मैं इसे भून लूँगी थोड़ी देर बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको। अब कितने अच्छे तरीके से इसमें भाप भी आ गया और हमारा जो ऑयल था वो भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे एक हाथ दबा के भून लूँगी और फिर हम इसे सर्व करेंगे सर्विंग डिश में। ये देखें, आप देख रहे हैं सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अच्छा, मैंने गोश्त इसलिए बाद में डाला क्योंकि ये मुर्गी का गोश्त है, तो मुर्गी के गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाया जाता, क्योंकि आपको पता है मुर्गी का गोश्त टूट जाता है जितने देर। जैसे मैंने पहले जो है प्याज को भुनाया था 20 से 25 मिनट के लिए पानी डाल के, और फिर उसके बाद दही के साथ, तो इसे थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था और फिर बाद में डाला था, ताकि जो हमारी मुर्गी है ना वो टूटे नहीं और साबुत रहे। ये देखिए सारी मुर्गियाँ साबुत हैं, कोई सी भी टूटी नहीं है माशाल्लाह से। तो अब हम इसे बस अब सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह तैयार हो चुकी है हमारी इलाहाबाद। तो कैसी लगी मेरी इलाहाबादी स्टू? आप इसे सादे चावलों के साथ, रोटी के साथ और सैलेड के साथ खा सकते हैं। इसे घर में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जब कमेंट देते हैं और मेरी डिशेस को डिफरेंट वे में, यानी कि मैंने इतने सारे डिशेस बनाए तो आपने माशाल्लाह से सब ने मुझे कमेंट किया है। और ये भी बता दूं कि मुझे ज़्यादातर इंडियन खाने बनाने आते हैं, क्योंकि मेरी मदर ही बिलोंग रखती है इंडिया से। मेरी पूरी फैमिली ननियाल ददियाल दोनों ही इंडिया से बिलोंग है। तो मुझे वहाँ के, क्योंकि मैंने बचपन से ही खाना जो है वो इंडिया का बनते हुए घर में देखा है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें बनानी आती है। तो इस डिश को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझे, यानी आप जब मेरे चैनल को देखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी के साथ सैयदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।